जिन जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ और हलाल है उनकी कितनी अक़साम हैं। इस हवाला से अगर फ़िक़्ह की बड़ी बड़ी मारूफ मशहूर और मुस्तनद कुतुब का जो कि सदियों से दाखिल निसाब हैं और मदारस में पढ़ाई जा रही हैं उनका मुताला किया जाए, मसलन कुदूरी शरीफ, कंज़ुद दक़ाइक़, हदाया शरीफ और इसके अलावा दीगर बड़ी बड़ी कुतुब, फ़तावा आलमगीरी, फ़तावा शामी, रद्दुल मुख्तार, अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दीगर कुतुब और अल्लामा तहावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शरह मानी उल आसार और शम्सुल आइमा इमाम सरखसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके अल मबसूत, इसके अलावा और भी बहुत सी कुतुब, फ़तावा रिज़विया शरीफ, अगर इनको देखा जाए तो कुर्बानी के जो जानवरों की अक़साम बनती हैं वो 3 हैं जिनकी कुर्बानी करना हलाल है। इनमें से एक किस्म है गनम, दूसरी किस्म है बकर, तीसरी किस्म है इबल। गनम यानी बकरी, बकर यानी गाय, इबल यानी ऊंट, बकरी, गाय, ऊंट। फिर इनमें से जो बकरी है गनम, उनकी 3 किस्में हैं, यानी उसमें भेड़ भी आ जाती है, दुम्बा भी आ जाता है और बकरी भी आ जाती है। इनमें से हर एक का मुज़क्कर और मुअन्नस, ये टोटल 6 अक़साम गनम में आती हैं, बकरी के ज़िमन में आती हैं, इनकी कुर्बानी करना जायज़ है। दूसरी किस्म है बकर यानी गाय, इसमें गाय, बैल और भैंस, भैंसा, ये 4 अक़साम बनती हैं, इनकी कुर्बानी करना भी जायज़ है। फिर इबल यानी ऊंट और ऊँटनी, और ये 6 अक़साम, इनमें से हर मुज़क्कर और मुअन्नस को देखा जाए तो टोटल 12 अक़साम बनती हैं। ये 12 अक़साम हैं जिनकी कुर्बानी करना जायज़ और हलाल है। इनमें से जो पहली किस्म है गनम यानी बकरी, वो सिर्फ एक बंदे की तरफ से की जा सकती है, 2 बंदे एक बकरी में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जो दूसरी 2 किस्में हैं, बकर यानी गाय, भैंस, ऊंट, ऊंटनी, इन जो बड़ी किस्म के जानवर हैं, इन सब जानवरों में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, यानी अब 7 अफराद की तरफ से एक बड़ा जानवर ज़िबा किया जा सकता है। एक बड़ा अहम मसला वो ये कि अगर 7 अफराद एक जानवर में शरीक हो रहे हैं तो सातों के सातों अफराद की जो नीयत होनी चाहिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब पाने के लिए और सवाब की होनी चाहिए। अगर सातों में से किसी एक फर्द की नीयत भी हुसूल